पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आए हुए, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो चुका है, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। तो देखो पॉइंट नंबर 1, वर्ब्स कौन सी यूज होंगी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में? वाज वर्ब प्लस वी फोर यूज होंगी। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बता रखा कि वी फोर इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय द फॉर्म ऑफ बी, ठीक है। तो ये जो वाज और वर है ये बी की फॉर्म है, मीन्स वी फोर से पहले बी की फॉर्म तो लिखनी ही लिखनी पड़ेगी। अगर आप हैज हैव हैड लिख रहे हो तो सेंटेंस में मतलब सत्यानाश कर रखा है, ठीक है। हैज हैव के बाद वी थ्री आती है। फॉर एग्जाम्पल सी वॉज स्टडिंग अ नोवेल एट दैट टाइम। अब देखो एट दिस टाइम होता तो प्रेजेंट होता, कंटिन्यूस होता। एट दैट टाइम है तो मीन्स दैट का यूज पास्ट में हो गया, ठीक है। तो दैट किसको शो करेगा? पास्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। कीवर्ड्स कौन से यूज होंगे? दोस डेज, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, डे बाय डे, देन, ठीक है। नाउ का पास्ट क्या होता है? देन होता है। एट दिस मोमेंट का क्या पास्ट क्या होता है? दैट होता है, ठीक है। एट दिस टाइम का पास्ट क्या होता है? दैट टाइम हो गया। दिस डेज का पास्ट क्या होता है? दोज डेज होता है, ठीक है। तो ये पास्ट के हिंट दे रहे हैं सारे, ठीक है। जहां पर भी कीवर्ड्स में से कोई भी कीवर्ड किसी भी सेंटेंस में मिले, यू हैव टू यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज वर्किंग इन द एचडीएफसी बैंक दोज डेज। हिंट क्या है? दोज डेज है। दोज डेज ने बता दिया कि हमें यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना होगा। वाज बता रहा है पास्ट टाइम को, और वी फोर बता रहे किस में यूज होती है? कंटिन्यूअस में। तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा, ठीक है। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द रेन एट दैट मोमेंट। उस पल बच्चे बारिश में खेल रहे थे, ठीक है। अब देखो इसमें दोज डेज आई हैड रन माई न्यू बिजनेस इन इंदौर। क्या बी में एरर है? क्या आएगा? आई वर, आई वॉज रनिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि आई के साथ वॉज लगेगा, ये इमेजिनेशन नहीं है, ठीक है। तो आई वॉज रनिंग हो जाएगा इसमें। माई मदर निटेड अ स्वेटर फॉर मी एट दैट मोमेंट। ए में एरर है, क्या आएगा? वॉज निटिंग, वेरी गुड। अब देखो यूज ऑफ वाहिल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ गया इसके तीसरा और चौथा। वैल्यू इन्हीं की है, ठीक है। बाकी जो दो पॉइंट है वो तो आसान है, वैल्यू इन्हीं के। यूज ऑफ वाहिल, अब यूज ऑफ वाहिल क्या होता है? वाहिल के दो वर्ड मीनिंग होते हैं, मैं बता रहा हूँ। एक वर्ड मीनिंग होता है वाहिल का विहरेज, मीन्स जबकि। वाहिल का दूसरा वर्ड मीनिंग होता है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, ठीक है। जब वाहिल का मीनिंग विहरेज लगे सेंटेंस में, यू हैव टू डेरिव द मीनिंग, ठीक है। जब वाहिल का मीनिंग सेंटेंस में विहरेज लगे तो दोनों क्लोज में, मतलब विहरेज मतलब वाहिल से पहले वाले क्लोज में, वाहिल के बाद वाले क्लोज में सेम टेंस यूज होगा। सेम टेंस कोई भी यूज कर दो, चाहे प्रेजेंट यूज कर दो, चाहे फ्यूचर यूज कर दो, चाहे इंडेफिनिट यूज कर दो, पास्ट यूज कर दो। अब इसमें देखो यूज ऑफ वाहिल है, इसमें वाहिल दे रखा दो जगह, ठीक है। तो दो सेंटेंस में वाहिल दे रखा है, तो मीनिंग निकालना है कि इसका मीनिंग क्या लगेगा। पहले मैं ड्यूरिंग और बता देता हूँ ड्यूरिंग क्या है। जब सेंटेंस में वाहिल का मीनिंग ड्यूरिंग लगे, सेंटेंस में जब वाहिल का मीनिंग ड्यूरिंग लगे, एक सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा, कंटिन्यूअस, और एक में पास्ट इंडेफिनिट। एक में पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे में पास्ट कंटिन्यूअस। ये कौन से में कौन सा लगेगा आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्शन एक अकरेंस है, अकरेंस है तो V2, और कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन है तो कंटिन्यूअस टेंस लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखो हम सेंटेंस देखते हैं। सी ब्लैंक द फ्लोर व्हाइल हर ब्रदर ब्लैंक द गार्बेज। जब क्या, जब सेंटेंस में वाहिल का मीनिंग विहराज लगे तो ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा, मीन्स जो एक एक्शन है दूसरा एक्शन उसके कॉन्ट्रास्ट में होगा, विरोध में होगा। एक एक्शन पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव सेंस का होगा, ठीक है। अब पहले सेंटेंस में क्या बता रखा है कि जो सी है, मोप, मोप मीन होता पोंछा लगाना, जो सी है वो पोंछा लगा रही है फर्श पर। वाहिल जबकि या जिस दौरान, हर ब्रदर उसका भाई, ब्लैंक द गार्बेज, गार्बेज को स्प्रेड फैला रहा है। एक तो कूड़ा करकट फैलाना, एक पोंछा लगाना, तो ये अपोजिट एक्शन हो गई ना, कॉन्ट्रास्ट हो गया।
मीन्स वेयर का वाहिल का मीनिंग क्या है यहाँ पर, वेरेज। वेरेज मीन्स जबकि, तो यहाँ पर हमें सेम टेंस यूज करना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट करोगे मीन्स अगर सी मोप्स करोगे तो हर ब्रदर स्प्रेड्स हो जाएगा। सी इज मोपिंग करोगे तो हर ब्रदर इज स्प्रेडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सी हैज स्प्रेड, हैज मोप्ड करोगे तो हर ब्रदर हैज स्प्रेडेड हो जाएगा। ठीक है, सी वाज मोपिंग द फ्लोर करोगे तो सी, हर ब्रदर वाज स्प्रेडिंग हो जाएगा। सी मोप्ड द फ्लोर करोगे तो हर ब्रदर स्प्रेडेड हो जाएगा। समझ गए, सेम टेंस यूज करना पड़ेगा, एनी टेंस को यूज कर दो। अब नीचे वाले सेंटेंस में देखो, सी ब्लैंक हर फिंगर, कट भरना, इसमें काटना मतलब उसकी उंगली का कटना, वाहिल जबकि सी ब्लैंक द ब्रेड बटर, ब्रेड पर वो बटर लगाना। ठीक है, तो अब इसमें वाहिल का मीनिंग क्या है, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन के दौरान। तो कौन से टेंस में V2 आएगी और कौन से टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। तो इसमें फर्स्ट में तो पास्ट कंटिन्यूअस, हाँ, फर्स्ट में पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, सी वाज कटिंग हर फिंगर, वो अपनी उंगली काट रही थी। नहीं नहीं, आगे आके इसमें पास्ट कंटिन्यूअस आ गया। और तो दूसरे में वाहिल सी बटर द ब्रेड, जब जिस दौरान उसने ब्रेड को बटर लगाया, कि मतलब वो उंगली काट रही थी और पता नहीं ब्रेड को बटर कैसे लग गया। हंस क्यों रहे हो, इसका मीनिंग तो यही होगा ना। जो अक्रेंस होती है ना वो जनरली अनएक्सपेक्टेड एक्शन होता है। ठीक है, हमने सोचा नहीं था कि ये भी हो जाएगा। ठीक है, रोटी बनाते टाइम हमारी उंगली जल जाती है, क्या हमने सोचा कि उंगली जल गई, वो अक्रेंस है। और अक्रेंस में V2 यूज करनी पड़ेगी। ये बटर लगा रही थी, इसकी उंगली कट, किसने नहीं सोचा था कि इसकी उंगली कट जाएगी। तो सी कट हर फिंगर वाहिल सी वाज बटरिंग द ब्रेड। समझ गई, ऐसे ही हंस रहे हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टेंस का। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हर टेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने बता रखा है बेसिक में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लोज होते हैं। ठीक है, वन ऑफ देम इज सबऑर्डिनेट क्लोज एंड द अदर वन इज प्रिंसिपल क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज वो क्लोज होता है जो कंजंक्शन से शुरू होता है, और प्रिंसिपल क्लोज विदाउट कंजंक्शन शुरू होता है। अब इसमें देखो यही वही बात है, ऊपर वाली अक्रेंस है तो V2, कंटिन्यूटी है तो वाज वर्ब प्लस V4। ठीक है, अक्रेंस और कंटिन्यूटी, अक्रेंस मैंने बता दिया, अक्रेंस जो होती है वो अनएक्सपेक्टेड एक्शन होता है जो हमने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा। हम एक काम कर रहे हैं और उसी दौरान कोई दूसरा एक्शन हो जाए जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, जनरली वो क्या होगा, अक्रेंस होगी। ठीक है, कंटिन्यूटी का मतलब जो एक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, शी वाज मोपिंग द फ्लोर। ठीक है, तो व्हेन से शुरू है, कंजंक्शन से शुरू है, मीन्स ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, दूसरा प्रिंसिपल क्लोज हो गया, मीन्स ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में घर पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। पोछा लगा रही है, मैं एकदम से घर आ गया, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अकरेंस होगी। ठीक है, घर पे पहुंचना अकरेंस होगी, पोछा लगाना में एक्शन कंटिन्यू रहेगा, तो मीन्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हेन आई वाज टीचिंग द स्टूडेंट समवन मेड मी अ कॉल। देखो व्हेन, ये मत सोचना, रट्टा मत लगाना कि सबऑर्डिनेट क्लोज है तो V2 आएगी। देखो ये भी सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, और आगे देखो प्रिंसिपल क्लोज में V2 यूज कर रखी है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रखा है। इस सेंटेंस में क्या कह रखा है कि व्हेन आई वाज टीचिंग द स्टूडेंट, जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तो पढ़ा रहा था बच्चों को, एक्शन कंटिन्यू था। तो क्या हमने एक्सपेक्ट किया था कि कोई दरवाजा, कोई फोन कर देगा, अनएक्सपेक्टेड है, ये अक्रेंस होगी। ठीक है, आप देखो इसमें, वाज ही कुकिंग फूड इन द किचन व्हेन हिज ग्रैंडमदर हैड कम। सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस में एक में V2 और दूसरे में कंटिन्यूटी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। अब इसमें तो पास्ट कंटिन्यूअस, वो कुकिंग की जगह क्या आएगा, इसमें ही है तो was he cooking, ठीक है फिर ये सेंटेंस गलत है, यहाँ हैड कम नहीं आएगा, केम आएगा, had came, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। yes, yes,
ठीक है। अब इसमें देखो, व्हेन आई एंटर्ड द रूम माय मदर वाज नीटिंग ए स्वेटर फॉर मी। तो इसमें हेड नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा, क्या आएगा? एंटर। एंटर्ड आएगा। व्हेन आई एंटर्ड द रूम माय मदर वाज नीटिंग ए स्वेटर फॉर मी। वेरी गुड, ए में एरर है। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यू। खत्म। परफेक्ट में 4 पॉइंट हैं। ठीक है, और इसको भी करवा ही देता हूँ मैं। ठीक है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस में कोई प्रॉब्लम? देखो, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस V3 फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। हैड ने क्या बताया? पास्ट, कि मैं पास्ट लूंगा। अगर हैड की जगह हैज होता तो प्रेजेंट होता, और हेल्पिंग वर्ब के द्वारा क्या बताया जाता है? टाइम बताया जाता है। तो इसने टाइम बताया है। और V3 कौन सी स्टेटस होती है? परफेक्ट होती है। तो टेंस कौन सा बन गया? पास्ट परफेक्ट हो गया। देखो, द ट्रेन हैड रीच्ड दिल्ली बिफोर इट गोट डार्क। अंधेरा होने से पहले जो ट्रेन है दिल्ली पहुंच चुकी थी। माई मदर हैड क्लाइंब्ड अप द ट्री बिफोर हिज फ्रेंड्स। मेरी मम्मी उसके दोस्तों से पहले, माई ब्रदर, मेरा जो भाई है, अपने दोस्तों से पहले पेड़ पर चढ़ चुका था। मीन्स उसके जो दोस्त हैं वो पेड़ पर बाद में चढ़े हैं। ठीक है। जो एक्शन हमारा पहले हुआ हो, 2 एक्शन मिलेंगे इसमें। ठीक है। 2 एक्शन में से जो एक्शन पहले हो चुका उसके लिए हेड प्लस V3, जो बाद में हुआ वो V2, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो एक्शन पहले हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो एक्शन बाद में हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट का भी पास्ट होता है। ठीक है। ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट ये चल रहा अभी, तो एक एक्शन ये हो गया, एक एक्शन ये होगा। ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो पास्ट परफेक्ट होता है वो पास्ट का भी पास्ट होता है। समझ गए? अब इसमें देखो क्या दे रखा है, कीवर्ड्स। पॉइंट नंबर 2, टिल देन। टिल बाय ऑलरेडी किस में यूज होता है? टिल बाय ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट। परफेक्ट टेंस, तीनों परफेक्ट टेंस में। इनको याद किया करो। बाय देन, देखो टिल है, यस, बाय है, ऑलरेडी है, टिल टाइम, बाय टाइम, बिफोर, आफ्टर, एक्सेट्रा। ये इसके कीवर्ड्स हो गए। आई विद माई मदर रीच्ड होम टिल देन। कहाँ एरर है? हेड आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी में। बी में एरर है। रीच्ड की जगह क्या आएगा? हेड रीच। हैड रीच्ड आएगा। वेरी गुड। सी विद मी ऑलरेडी सबमिटेड हर असाइनमेंट टू द प्रिंसिपल। नो एरर है। ABCD मिस प्रिंटिंग हो गई इसमें। हैड सबमिटेड, इसमें बी में। किस में एरर है? तो इसमें क्या आएगा? सी विद मी ऑलरेडी सबमिटेड हर असाइनमेंट टू द प्रिंसिपल। मतलब क्या हो गया कि ऑलरेडी आ गया तो हम सबमिटेड यूज नहीं कर सकते, हैड सबमिटेड यूज होगा। ठीक है, इसको ठीक करेंगे इसमें एरर। अब इसमें देखो ए फ्रेज, एक फ्रेज आ गया, इट इज हाई टाइम। वहां क्या था? इट इज टाइम। इट इज टाइम था, इट वाज टाइम था। इट इज टाइम, इट वाज टाइम, या इट इज हाई टाइम भी था। यस, ठीक है, क्या था? इट इज हाई टाइम भी था। देखो यार, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, V2 हेड प्लस V3। ये पास्ट इंडेफिनेट का भी है और ये पास्ट परफेक्ट का भी है। ठीक है, समझ गए? इट इज हाई टाइम या इट वाज हाई टाइम, अगर इट इज हाई टाइम है पास्ट इंडेफिनेट टेंस मतलब V2, इट वाज हाई टाइम है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इट इज हाई टाइम, बाकी पढ़ना ही नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? V2 यूज करनी पड़ेगी। शुड स्टार्ट को हटा करके V2 यूज करो। मीन सेंटेंस क्या है? गलत है। ठीक है, इट वॉज गुड टाइम, इट वॉज गुड टाइम। गुड का मतलब होता है जो हाई वर्ड है ना, ये हाई वर्ड। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हाई ही आए, कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है। इट इज गुड टाइम, इट इज बैड टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज लो टाइम। ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव का यूज हो सकता है। तो इट वॉज गुड टाइम, अब इसमें देखो एडजेक्टिव यूज है, फ्रेज तो वही है ना, फ्रेज वही है। तो इट मीन्स क्या होगा कि वाज दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट यूज होगा, वर्क नहीं होगा, वर्क हार्ड हो, एडवर्कड होगा, ए आएगा, हेडवर्कड होगा। क्लियर? अब इसमें देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वही आ गया जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। लेकिन इसके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस है। ठीक है, इसके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस क्या है?
इसमें तो अकरेंस और कंटिन्यूटी लगी थी कि जब हम एक एक्शन कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस में, जब हम एक एक्शन कर रहे हैं सडनली कोई दूसरा एक्शन उसी दौरान हो गया, वो एक्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ, सडनली कोई एक्शन हो गया। ये था पास्ट कंटिन्यूस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि हम एक एक्शन कर रहे हैं, उसके कंप्लीट होने के बाद दूसरा हुआ, एक एक्शन दूसरे पर डिपेंड हो गया कि ये हुआ पहले फिर ये हुआ। पास्ट कंटिन्यूस में क्या था, एक एक्शन चल रहा है तो अचानक दूसरा एक्शन होगा। अब इसमें देखो, इसमें सीक्वेंस लगेगा, पास्ट कंटिन्यूस में कोई सीक्वेंस नहीं है, इसमें सीक्वेंस लेगा। सीक्वेंस का मतलब प्रीवियस एक्शन, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए हैड प्लस वी, ठीक है। जो एक्शन बाद में हुआ है उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए हैड प्लस वी थे, जो एक्शन बाद में हुआ उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें देखो, द ऑडियंस टुक देयर सीट्स आफ्टर द फिल्म हैड स्टार्टेड। एक्शन पहले क्या हुआ, फिल्म शुरू हुई, ठीक है। ऑडियंस कब बैठी, बाद में बैठी, ठीक है, समझ गए। जो एक्शन पहले हुआ उसके लिए हैड प्लस वी थ्री। द गार्डनर कंप्लेन्ड अगेंस्ट माई सन दैट ही हैड रूइंड हिज गार्डन। गार्डनर ने मेरे बेटे के खिलाफ शिकायत की कि उसने उसके गार्डन को बर्बाद कर दिया है। अब इस सेंटेंस में देखो, दैट ही हैड, अब इसमें ही हैड आया है ना, ठीक है। तो हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म आई, मीन्स ये एक्शन पहले हुआ है। पहले क्या हुआ है कि पहले गार्डनर, जो गार्डन है वो बर्बाद हुआ है, खराब हुआ है, और कंप्लेन कब हुई है, बाद में हुई है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कंप्लेन पहले कर दे और गार्डन बाद में रून हो, ठीक है। ये तो सोचे कि कंप्लेन तो करी दी, अब इसको नुकसान और कर देते हैं, मेरा झूठा नाम लिया है, ठीक है, अब तो पेड़ों को काटूंगा, साफ करूंगा इनको, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक्शन पहले होगा उसके लिए हैड प्लस वी थ्री, एक्शन बाद में होगा उसके लिए वी टू। द पेंटर, पेंटर ने माई रूम बिफोर दिवाली, पेंटर ने मेरे रूम को दिवाली से पहले पेंट कर दिया। मीन्स पहले काम हो चुका, मीन्स दिवाली बाद में बाद में आई, वेरी गुड। दिवाली बाद में आई और पेंट पहले हो गया। जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ उसके लिए हैड प्लस वी थ्री, तो हैड पेंटेड हो जाएगा। अब इसमें देखो, सी फेल्ड, वो फेल हो गई, बिकॉज क्योंकि सी ब्लैंक एट ऑल, उसने एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी, डिड नॉट प्रैक्टिस या हैड नॉट प्रैक्टिस, हैड नॉट प्रैक्टिस्ड, ठीक है। फेल पहले होगी, प्रैक्टिस बाद में करेगी, या प्रैक्टिस पहले करेगी, फेल बाद में होगी। फेल पहले होगी, प्रैक्टिस बाद में नहीं, वो पहले फेल हुई ना, बाद में प्रैक्टिस की, बाद में प्रैक्टिस की, पहले फेल हुई, ठीक है। मैं पहले फेल हो जाता हूँ, ठीक है। सेंटेंस को देखो पहले क्या हुआ, सी फेल्ड, वो फेल होगी, फेल होगी वो, क्योंकि उसने प्रैक्टिस ही नहीं की थी। तो प्रैक्टिस वाला एक्शन पहले हुआ था, और पहले जो एक्शन हो चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो तो उसके लिए क्या होगा, हैड प्लस वी थ्री, समझ गए, ठीक है। कल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाएगा, इसके 3 ही पॉइंट हैं, ठीक है। आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा, करवाने को तो अभी भी करवा देते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर।